हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंडस्केप स्केचिंग। हम लैंडस्केप स्केचिंग के अंदर ट्री है जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, उसके हम अंदर शेडिंग करेंगे कि इसको स्केचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने एक ट्री बनाया है ड्राइंग फाइल के अंदर। उसको हम करेंगे शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप तो देखिए कि इसको मैं कैसे शेडिंग करता हूँ, फिर आपको ही वैसे ही शेडिंग करनी है और वैसे ही आपको स्केच फाइल के अंदर ड्राइंग करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंसिल स्केचिंग। जैसे हमने ड्रॉ किया था तो हमें एक साइड से हमें डार्क करना है और एक साइड से हमें लाइट ही रखना है। इस तरह से। ठीक है, तो हमने एक साइड से इसको डार्क कर लिया और एक साइड से हमें लाइट छोड़ लिया। मेरे पास जो पेंसिल है वो है चारकोल पेंसिल, जो एकदम ब्लैक चलती है। जैसे आपकी ड्राइंग पेंसिल है वैसे की तरह ये भी एक चारकोल पेंसिल है। ठीक है, तो अब हम जो शेडिंग करते हैं, जो ट्री के ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे उसकी पत्तियाँ वगैरह है, उसको हम स्केच करते हैं। स्केच करते हैं तो एक साइड से डार्क होगा और एक साइड से लाइट होगा। जिस जगह से डार्क है हम उस जगह से इसी को वहाँ से डार्क कर लेते हैं। याद रहे कि जो हमने लाइन किया है उस लाइन के अंदर ही हमें वह डार्क करना है, कि न कि लाइन से बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमने एक साइड से ये हमें डार्क कर दिया। जैसे हमने इसको लाइट डार्क किया है वैसे सब जगह जो जितने भी ट्री के अंदर जो बने हैं उस सारी जगह में हमें वैसे ही डार्क करना है। हमें ऐसा करना है कि एक साइड डार्क करना है और दूसरी साइड लाइट छोड़ना है। और लाइट छोड़ने के लिए हमें ईयरबड है, जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ईयरबड इस तरह का होता है। उसको हमें जैसे हमने आउट डार्क कलर किया, मतलब डार्क पेंसिल किया, उसको हमें रब करते हुए लाइट करना है इस तरह से, तो वो हमें पूरा मिक्स हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास ईयरबड नहीं है इस तरह का तो आप पेपर यूज़ कर सकते हो या कपड़ा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फॉर्म आता है वो फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक इस तरह का भी होता है और एक इस तरह से ड्राइंग होती है कि आप उस पेंसिल को आप जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से चलाया तो हम दूसरी साइड जैसे अब कि ऐसा ना करके हम दूसरी साइड तो बनाए, तो हमें क्या करना होता है कि जो डार्क साइड होता है उस डार्क साइड से हमें राउंड बनाना होता है। जिस तरह से मैं राउंड बना रहा हूँ इस तरह से हमने राउंड बनाया। और फिर इसको भी उसी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। तो लोगों को समझ में आ गया हो कि मतलब ट्री कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब जो ट्री का जो
मेन टहना है, जिसको तना बोलते हैं, वो हमें एक साइड से डार्क करना है और एक साइड से लाइट छोड़ना है। और वो हमें पेंसिल ऐसे राउंड में चलानी होगी, इस तरह से, इस तरह से चलानी है राउंड में। ये ठीक है। इस तरह से हमने ये राउंड में चलाया, वैसे के वैसे उस साइड से भी इसको भी राउंड में चलाना है। इस तरह से, ठीक है। फिर जो वाला ये वाला हिस्सा है, इसको भी वैसे ही ये, ठीक है। फिर इसको आपस में क्रॉस में एक साइड से काटना है। ये हमारा हो गया ट्री की आउटलाइन। और फिर हम जो ऊपर का ट्री है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एक तरह से नॉर्मल स्केच किया। अब जो नीचे का है उसको हमें पेंसिल से सीधा चलाना है।